सिक्योरिटी फोर्सेस की इतवार की शब बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द हलाक। पक्तिका और कुनड़ में दहशतगर्दों के 3 अहम ठिकाने तबाह किए गए। असलहा और गोला बारूद के बड़े जखायर भी मलियामेट कर दिए गए। बाजोड़ ऑपरेशन में जमातुल हरार का अहम कमांडर खान फरोश मारा गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हालिया कार्रवाइयां भी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। कोयटा में दस्ती बम हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। स्पीरी रोड लिंक क्रॉस पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला। वाक़े के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमें फौरी मौके पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तिबी इमदाद जारी। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। अलवेरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की हर लड़की को फोर्सेस में आने का पैगाम। अलवेरा हमजा पाकिस्तानी ख़वातीन के आज़म की नई अलामत। अलवेरा हमजा ने कहा कि शौहर की शहादत ने पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा किया। अपने शौहर जैसी यूनिफॉर्म पहनना मेरी और मेरी बेटी के लिए बाइस फ़ख्र है। ईरान की खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा बैरूनी फौजी ताकतों को इलाकाई सिक्योरिटी मामलात से दूर रखा जाए। खित्ते की सलामती खित्ते के ममालिक खुद संभालेंगे। ईरान खलीज फारिस के ममालिक के साथ मिलकर ऐसा इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ दिफाई ताउन ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकत दारी भी शामिल है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के दरमियान अबनाए हुर्मत से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अहम मुज़ाकरात होने का इम्कान। अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर आमादगी जाहिर की। ईरान ने अबनाए हुर्मत से तिजारती जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश का यकीन दिलाया। ईरान ने लबनान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगई ने कहा कि इसराइली फौरी तौर पर लबनान में तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करें। इसराइली अफवाज मकबूजा लबनानी इलाकों से गैर मशरूत इनखला करें। अमरीका इसराइल को जंगबंदी पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। 28 मई 2026 के मुआहदे के तहत वाशिंगटन अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। मकबूजा लबनानी इलाकों से इनखला के लिए फौरी टाइमलाइन तय की जाए। तेहरान लबनान से मुताल्लिक जंगबंदी बातों पर सख्ती से कायम है। ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का जुडिशरी वीक पर पैगाम। कहा कि अमरीकी इसराइली जराइम को मुल्की बैनुल-अक़वामी अदालतों में उठाया जाए। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा अवाम को रोज़मर्रा जिंदगी में अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। वेनेज़ुएला में खौफनाक ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद बच्चों समेत मज़ीद 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। जिंदा बचाए गए अफराद की तादाद 33 हो गई। वेनेज़ुएला में हलाकतों की तादाद 1430 से तजावुज़ कर गई है। हज़ारों अफराद अब भी लापता है। बैनुल-अक़वामी इमदादी टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से $50 लाख से ज़ायद हंगामी इमदाद का ऐलान। पॉप ल्यू का इजहार अफसोस। ज़लज़ला मुतासिरीन की जल्द बहाली के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी हेलीकॉप्टर हादसे पर 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। कहा पाकिस्तान के अवाम खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जाँ बहक अफराद के अहल खाना और सऊदी अरब के बरादर अवाम से ताज़ियत का इजहार करते हैं। गम की घड़ी में पाकिस्तान सऊदी भाइयों के साथ है। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 के लिए 3.5 ट्रिलियन रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी। कराची की तमाम सड़कों की मैपिंग मुकम्मल। तामीराती मंसूबों का ऐलान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। कहा 344 अरब रुपए के खसारे के बावजूद हुकूमत ने 100 के करीब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए।
अगले साल 1800 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल करने हैं। केटी बंदर पर बंदरगाह के साथ मुकम्मल इक्तिसादी और ग्रीन एनर्जी नेटवर्क कायम होगा। ANF का मुल्क भर में बड़ा क्रैकडाउन, 16 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 330 किलोग्राम से जायद मुनिशात बरामद, 7 खवातीन गिरफ्तार, 2 थाई शहरी भी स्मगलिंग में मुलविस निकले। तालीमी इदारों में मुनिशात सप्लाई करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा में बड़े ऑपरेशन कामयाब, 226 किलोग्राम चर्स, 34 किलोग्राम से जायद आइस, 7 किलोग्राम हेरोइन बरामद। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनिशात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। कराची पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की हिदायत पर शहर भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां मजीद तेज। पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्जिमान हलाक, 22 जख्मी, डाकूस में 34 गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा, 32 मोटरसाइकिल और 1 बड़ी गाड़ी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कराची पुलिस का कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विफाकी काबीना ने कौमी ज़रई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए अहम हुकूमती इक़दाम, 2.5 साल मुशावरती अमल के बाद नई ज़रई पॉलिसी तैयार। जदीद बायोटेक्नोलॉजी से फसलों की पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मकई के मुकर्रर मराहिल के बाद मंजूरी। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की मकई की बरामदात $1 अरब तक पहुँचने की तवक्को। बांग्लादेश की मासूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का रवा साल अपने वतन वापस आने का ऐलान। 2 साल जलावतनी के बाद वतन वापसी की तैयारी, कहा हर रुकावट अबूर करके वतन वापस आऊंगी। शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश की सियासत में हलचल का इम्कान। तालिबान रजीम की नाक़िस पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को खाना जंगी के दहाने पर पहुंचा दिया। बदख्शां में तालिबान हुकूमत और जुमा खान फातेह के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बागी कमांडर जुमा खान फातेह ने अस्करी तैयार कर दी। मारूफ अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शां में तालिबान रजीम के खिलाफ बागी ताजिक कमांडर जुमा खान फातेह की अस्करी सफबंदी और जंगी तैयारियां उरूज पर। जुमा खान फातेह ने कहा, बदख्शां का पहाड़ी इलाका तालिबान रजीम के लिए इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल बना देगा। मोदी हुकूमत में रियासती इदारे आपस में ही दस्तो गिरेबा। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कशवार भारतीय फौज और पुलिस के दरमियान मुबैना तसादुम हुआ। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक भारतीय फौज के 40 एहलकारों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर तशद्दुद और तोड़ फोड़ की। पुलिस ने फौजी अफसरान समेत मुतादिद एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में हमले को मुबैना तौर पर पेश की मनसूबाबंदी करार दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84वां इजलास लाहौर में मुनक्किद। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने माली साल 2026-27 का सरप्लस बजट मंजूर कर लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट $1 अरब बढ़ाकर $4 अरब कर दिया। कायद आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों के मैच फीस $1 लाख मुकर्रर। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के लिए $6 अरब 70 करोड़ मुख्तस। 12 नए ग्राउंड फार, ग्राउंड स्टाफ की कम अज कम तनख्वाह $42,000 मुकर्रर। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा ने तारीख रकम कर दी। पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई, जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। कनाडा ने इंजरी टाइम में मैच जीत लिया। खिलाड़ी स्टीफन स्टैक्योन ने का फैसला कुन गोल। कनाडा की तारीखी फतह। लॉस एंजलिस में सनसनीखेज मुकाबला, 90 मिनट तक कोई टीम गोल न कर सकी। कनाडा की वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी। राउंड ऑफ 16 में कनाडा का मुकाबला नीदरलैंड या माराकश से होगा।